हाय, वेलकम टू इंक्लूसिव। हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में जनरली ऐसी नौबत आती है जहां पे आपको ऑर्डर किसी कारणवश होल्ड करने करना पड़ता है। अब अगर आपका ऑर्डर पेंडिंग फॉर अप्रूवल है तो वो वैसे ही होल्ड पे है, क्योंकि जब तक आप उसको अप्रूव या रिजेक्ट नहीं करोगे, मतलब रैदर अप्रूव नहीं करोगे, तब तक वो आगे प्रोसेसिंग में नहीं आएगा। बट अगर आपका ऑर्डर अप्रूवल के लिए पेंडिंग नहीं है और फिर भी अगर मुझे वो ऑर्डर आगे प्रोसेसिंग में नहीं देना है या कस्टमर को मुझे डिलीवर नहीं करना है, सो आइए देखते हैं नया फीचर, होल्ड ऑर्डर्स, सेल्स ऑर्डर। अब जैसे एक ऑर्डर नंबर चेक करते हैं, 119805। ये ऑर्डर अगर हम देखें तो यस, ये ऑर्डर अवेलेबल है। ये ऑर्डर मेरा पेंडिंग है, अप्रूवल अप्रूवल के लिए नहीं, ये प्रोसेसिंग के लिए अवेलेबल है। प्रोसेसिंग का अगर हमको चेक करना है तो हम पिकिंग में जाते हैं, सपोज एसओ प्रोसेसिंग, वही ऑर्डर लेते हैं 119805। सर्च किया, सो यस, दिस ऑर्डर इज अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग। अब मैं सेल्स ऑर्डर में जाता हूँ, वही वाला ऑर्डर 119805, ये मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद अगर आप देखोगे, एक नया ऑप्शन दिखेगा, मार्क होल्ड या रिलीज। अब मुझे ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर मुझे दोनों होल्ड करना है। सो यस, आइटम इज सक्सेसफुली होल्ड। अब मैं प्रोसेसिंग पे अगर जाऊं, वही ऑर्डर नंबर सर्च करूं, तो ये मेरा प्रोसेसिंग के लिए नहीं अवेलेबल है। अब क्यों नहीं अवेलेबल है, क्या है या किसके आईडी से हुआ है, ये अगर आप देखोगे तो ऑर्डर नंबर दिस इज बीन मार्क्ड एज होल्ड बाय मनीष, और ये कब होल्ड हुआ है। अब हम यहाँ पे तो रोक लिया कि कटिंग ही नहीं हो रहा है, तो आगे प्रोसेसिंग ही नहीं हो रहा है। अब हम और एक केस देखते हैं जहां सपोज, अब मुझे अगर ये रिलीज करना है तो सेम वे आई कैन सेलेक्ट एंड आई कैन रिलीज इट। सो ये ऑर्डर मेरा रिलीज हो चुका है। अब मैं दोबारा एसओ प्रोसेसिंग में जा रहा हूं। अब सपोज ये मैंने ये ऑर्डर जो है, ये मैंने एक सबमिट किया, और सेकंड वाला भी। मुझे स्टिकर देखने के लिए मैं स्टिकर प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ये मेरा गया है स्टैकर नंबर, ये गया है मेरा स्टैकर नंबर 6 में। सो अब मैं इनवॉइसिंग के लिए पहले मैं स्टैकर का स्टेटस चेक कर लेता हूँ। स्टैकर नंबर 6, मैं ये चाहूँगा कि ये इनवॉइसिंग के लिए पुश करूँ। मैंने ये सिलेक्ट किया, पुश। ओके, सो ये मेरा स्टैकर अब इनवॉइसिंग के लिए अवेलेबल रहेगा। स्टैकर नंबर 6, यस, दिस इज अवेलेबल। अब मैं अगर आप देखो तो ये अवेलेबल है ऑर्डर 119805। अब हम क्या करते हैं, अब सपोज कटिंग भी हो गया बट इसका इनवॉइस नहीं जनरेट हुआ, तब भी हम इस ऑर्डर को होल्ड मार्क कर सकते हैं। मैं ये दोनों लाइन आइटम होल्ड कर रहा हूँ। ओके, अब हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट, जो हमारा स्टैकर है उसके इनवॉइसिंग में क्या आता है। अभी अगर आप देखोगे, ये आपको इनवॉइसिंग के लिए नहीं अलाउ करेगा। इसका मतलब अगर आपका फैब्रिक कट भी हो जाता है, फिर भी आप उसका इनवॉइस जनरेशन के लिए आप रोक सकते हो अगर आप चाहो। सो दिस इज द एग्जांपल। अब जैसे ही इसका इनवॉइस बन जाएगा, तो होल्ड करने का कंसेप्ट ही नहीं आता है। वो भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर इनवॉइस बन गया, सो आई एम नॉट गोइंग टू कीप दैट मटेरियल एट माय होम।
हम वो भी चेक करते हैं सिनारियो कि मैं अभी दोनों जो है ये रिलीज कर रहा हूँ और यस ये आ गया मेरे पास। मेरा नंबर ऑफ पार्सल 1 है, टोटल वेट सपोज 3 kg है और मैं इसे इनवॉइस जनरेट कर रहा हूँ। ओके, सो मेरा इनवॉइस जनरेट हो चुका है। अब मैं दोबारा सेल्स ऑर्डर पे वही वाला ऑर्डर नंबर ट्राई कर रहा हूँ। सो ये अभी मुझे होल्ड करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका पार्सल बन चुका है। थैंक यू।